हे गाइस, दिस इज स्वीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ दोबारा से जो है न्यू एवेंजर्स की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस डार्क रेन की सीरीज़ के अंदर तकरीबन ये तीसरी से चौथी बार जो है हम न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि डार्क एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स, ये सारी वो सीरीज़ हैं जो कि डार्क रेन की कोर सीरीज़ हैं। यानी कि इसी की वजह से जो है डार्क रेन इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है और सारी की सारी जो जान है वो इन सारी सीरीज़ के अंदर है। और यही वजह है कि बार बार हमें जो सीरीज़ हैं बार बार आते हुए नज़र आती रहती हैं। तो आप लोग के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आज हमारे पास जो है स्टोरी आर्क है, ये बेसिकली हमारा जो है लास्ट स्टोरी आर्क होने वाला है डार्क रेन के अंदर न्यू एवेंजर्स का। इसके बाद से कहानी एक नए स्टोरी आर्क की तरफ जाएंगी और वो हम इस स्टोरी आर्क के आखिर में बाद में बात करेंगे। तो आज के स्टोरी आर्क में हम जो है न्यू एवेंजर्स को देखने वाले हैं, यानी स्पाइडरमैन, बकी, मिस मार्वल, वुल्वरीन और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स। लेकिन साथ में यहाँ पे जो हम बहुत बढ़िया चीज़ देखेंगे वो ये है कि हम यहाँ पे द हुड को वापसी आते हुए देख रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि द हुड की मिनी सीरीज़ मैंने आपके साथ शुरू करी थी, जिसके अंदर द हुड की सारी पावर्स, यानी कि डरमामू जो था वो उसको छोड़ के चले जाता है और उसके बाद से द हुड जो था वो एक आम इंसान बन गया था। लेकिन लोकी उसको बोलता है, हमने देखा था एंड में आके, कि अगर तुम्हें अपनी सारी की सारी शक्तियाँ चाहिए तो वो मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। अब हमें नहीं पता कि लोकी किस तरह से उसको ये सारी की सारी शक्तियाँ दिलवाएगा और उसी सारी चीज़ों को देखने के लिए आज हम इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे। तो ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, धमाकेदार और दमदार होने वाली है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और असम कॉमिक बुक सीरीज़ को देखने के लिए और हमारी ज़बरदस्ती टाइमलाइन का हिस्सा बन जाइए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हेलफायर क्लब के अंदर से होती है और ये वो कहानी है जो कि हम पहले न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ में डिटेल के अंदर देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इस कहानी के कुछ हिस्से दिखाए जा रहे हैं। बेसिकली ये तब की बात है जब मिस मार्वल ने जो है ऑसबॉर्न को जाके टिप दी थी कि वो लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं और ऑसबॉर्न ने जो है खुद जाने के बजाय द हुड के लोगों को भेजा था इनसे निपटने के लिए। लेकिन हमें पता है कि वहाँ पर उन लोगों ने एक स्टार्क पावर डेपनर का इस्तेमाल करा था, जिसके ज़रिए वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं और वहाँ पर द हुड की जो टीम होती है उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरह से एवेंजर्स तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पीछे होता है वो हमें नहीं दिखाया गया था और वही दिखाने के लिए ये स्टोरी रिपीट की गई है। और इस तरह द हुड अपने लोगों से बोलता है कि चलो खड़े हो अपने अपने पैरों के ऊपर, ये क्या तमाशेबाजी कर रहे हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वहीं पे वो लोग पूछते हैं कि ओके हुड, आखिरकार ये सब था क्या? तो कहता है कि आई एम सॉरी, तुम्हारा इससे पूछने का क्या मतलब है? तो कहता है कि मैं तुमसे इंग्लिश के अंदर ही पूछ रहा हूँ, ये था क्या आखिरकार? तो वहीं पे हुड बोलता है कि हे गाइस, क्या तुम लोग यहाँ से उठोगे और उन लोग को फॉलो करने के बारे में कुछ ख्याल है तुम लोगों का? तो कहता है कि मेरा खून निकल रहा है, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है? तो कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, सबके सब उठो और मेरे साथ चलो। तो वो कहता है ज़रा एक मिनट, रैकर्ड ने तुमसे यहाँ सवाल पूछा है और वो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बताओ हम ये सब कर क्यों रहे हैं? तो कहता है कि हे, अब तुम लोग मुझसे यहाँ खड़े होकर सवाल कर रहे हो, तुम लोग खुद मेरे पास लीडरशिप के लिए आए थे। तो कहता है हाँ, हम तुम्हारे पास आए थे कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए और जो तुमने हमसे प्रॉमिस करा वो तुमने हमें दिलाया भी। लेकिन अब जो यहाँ पे चल रहा है ये हमारी उस बात से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। वहीं पे मैडम मैस्क्यू आती है और कहती हैं कि अगर पार्कर नहीं होता तो उसके बगैर तुम लोग वो काम भी नहीं कर पाते जो अब तक करते आ रहे हो, उसके बगैर तुम लोग जेल के अंदर सड़ रहे होते। तो वहीं से उनका एक मेंबर बोलता है कि मुझे बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से उन्होंने हमारे इतने बुरी तरीके से शामत बुला दी। मतलब हमने जो है उनके ऊपर एक खुफिया अटैक करा जिसके बारे में उनको पता तक नहीं था। हमने उनकी जो है पावर्स उनसे छीन ली थी और वो लोग हमसे नंबर में भी बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन उसके बावजूद हम हार गए। तो वो कहती है कि हाँ, हम सब हार गए हैं। तो तुम लोग ही बताओ कि तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है, हम किस वजह से हारे हैं? क्या तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि वो हमसे बेटर फाइटर्स हैं, बेटर ट्रेंड और मोर प्रैक्टिस्ड हैं, इसी वजह से शायद वो हमसे जीते हैं? तो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। तो मैडम मैस्क्यू कहती हैं कि वो लोग भागे नहीं, उन्होंने रिट्रीट किया है और इसके बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो कहता है कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैडम मैस्क्यू कहते हैं इंटायरली, तुम अपनी पावर के एरोगेंट के नशे में इस वक्त ये सारी की सारी बातें कर रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना, पावर बगैर डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं है। मैं तुम लोगों को ऑफर कर सकती हूँ वो सारी की सारी ट्रेनिंग जो तुम लोग के अंदर डिसिप्लिन पैदा कर सके। तो वहीं पे ब्रेकर के लिए एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें आखिरकार ये सब बातें पता भी कैसे चली कि एवेंजर्स आज यहाँ पे होने वाले हैं?
तो कहता है कि मेरी सोर्सेज है, उनके जरिए मुझे पता चला है। कहता है हाँ, लेकिन यहाँ देख के तो साफ लग रहा था कि वो आज हमारा इंतजार नहीं बल्कि किसी और का कर रहे थे। तो क्या तुम बताओगे कि वो लोग यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे थे? तो पार्कर बोलता है पहले तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मेरे पास प्लान था। तो कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे हकीकत में चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चल रहा है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे वही चल रहा है जो आज तक ब्रेकिंग क्रू अपनी जिंदगी भर करते हुए आया है, और इसी की वजह से आज तुम अपनी जेल के अंदर नहीं हो और अवेंजर्स को जो है यहाँ पे शामत बुला रहे हो। ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं और ये कभी तुम्हारे दिन हुआ भी नहीं करते थे। तुम आज कल से ज्यादा अमीर हो और आगे जाके और ज्यादा अमीर हो सकते हो, और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और मैं तुम्हें एक बात साफ करके बता देता हूँ कि जो चीज़ मैंने तुम्हें दी है वो मैं तुमसे छीन भी सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से कमरा छोड़ के चले जाता है और यहाँ से आपस में उठते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन वहीं पे एक मेंबर के हाथों में एक चीज़ लगती है, और दरअसल ये वही पावर डैम्पर होता है जो स्टार्क टेक का बनाया गया होता है। और वो सब पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या ये किसी किस्म का बॉम्ब है? तो कहता है कि ये किसी किस्म का पावर ड्रेनर था, इसके ज़रिए यहाँ के करीब करीब के लोगों की पावर्स नहीं चलती हैं। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आके मैंने इसी के अंदर होल्ड किया था, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ ये देख के कि तुम लोग फाइट के एंड तक पहुँच गए और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम लोग किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे और क्यों लड़ रहे थे। मुझे ये सारी चीज़ें तुम लोगों के साथ एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी और जानना पड़ेगा कि कौन कौन मेरे इस मिशन में मेरा साथ दे सकता है, किसके अंदर वो जज्बा है, किसके अंदर वो जुनून है। मैं तुम लोग को जुम्मे की रात मिलूंगा उसी जगह पे जहाँ हम मिलते हैं और सबको सबकी पेमेंट्स वहीं पे मिलेगी, और तभी मैं तुम लोग को बताऊंगा कि हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। तुम्हें मैडम मैस क्यों कहती है? तुम जानती हो ना कि तुम लोग सिर्फ जिंदा उसी की वजह से हो। तो वहीं पे ब्रेकिंग क्रू बोलता है ओ बे प्लीज़, हम जब तुमसे मिले भी नहीं थे ना उससे पहले से हम थॉर, हल और अवेंजर से लड़ते हुए आ रहे हैं, वो भी अपने आप के ऊपर। हमारा एक नाम हुआ करता था, हमारे नाम से लोग डरा करते थे और वो अभी भी है। और अपने बॉय टॉय को जाके समझा देना कि उसके जो कुछ भी मामला चल रहे हैं जो हमें नहीं बता रहा है उसको जल्द से जल्द ठीक कर ले, वरना ब्रेकिंग क्रू उसकी टीम को छोड़ के चले जाएगी। और इस तरह वो लोग वहाँ से धमकी दे के आगे बढ़ जाते हैं। और इसी तरह हम लोग ब्रुकलिन के अंदर थर्सडे वाले दिन शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका यानी कि बकी एक खुफिया मिशन पे आए हुए होते हैं, और वो यहाँ पे जिसका पीछा करते हुए आते हैं वो देखते हैं कि वो आदमी यहाँ पे मरा पड़ा होता है। लेकिन यहीं से हम डॉक्टर जॉनस हैरो की लेबोरेटरी के अंदर शिफ्ट होते हैं, और यहाँ पे वही आदमी जो है वो इस टैग को लेकर आता है, यानी कि वो जो पावर ड्रेनर था। और वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे लेकर आया हूँ, क्योंकि स्टार्क ने एक पावर ड्रेनर इन्वेंट किया था जिसके बारे में पता ही नहीं था। तो कहता है कि टोनी स्टार्क एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और जीनियस इन्वेंटर है, और उसने ये चीज़ जो बनाई है ये सच में माइल्स अहेड है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं सच में इस चीज़ को देख के उसको मान गया हूँ कि कोई ऐसी भी चीज़ है जिसके ज़रिए सुपर हीरोज़ की पावर्स छीनी जा सकती है। तो कहता है कि हाँ, इसी वजह से डॉक्टर मैं आपके पास ये लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि शायद आप इसके ज़रिए इसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं और ये हमारे काम आ सकती है। तो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक सोचा था। तो वो कहता है कि मुझे भी इसके अंदर अपना हिस्सा चाहिए। तो कहता है कि बिल्कुल डॉक्टर कार, इसके अंदर हम दोनों एक साथ हैं। इस तरह की इन्वेंशन करना ये तो हर एक चीज़ को बिल्कुल बदल के रख देगी। तो कहता है कि बिल्कुल, जब मैंने इस चीज़ को देखा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ख्याल यही आया था, मैं बस यही सोच रहा था। तो वहीं पे डॉक्टर हॉरोस को देखते हुए बोलते हैं कि तुम जानते नहीं हो, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब का काम करेगा पावर ऑफ पावर्स के अंदर। और इस तरह हम अगली रात शिफ्ट होते हैं फ्राइडे नाइट अवेंजर्स हाइड आउट के अंदर, जहाँ पे पीटर जो है पॉप्सी इन लोगों के पास आता है उनसे मिलने वगैरह के लिए। तो वहीं पर वो कहती है कि ओ हाय पीटर। तो कहता है कि यार ये पीटर वाली चीज़। तो कहती है कि ओ सॉरी, मुझे क्या तुम्हारे नाम से तुम्हें नहीं बुलाना था? तो कहती है कि नहीं सॉरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे बस मेरे नाम से बुलाया करो, जो कि स्पाइडरमैन है। तो कहती है कि जबकि मैं जानती हूँ कि तुम पीटर हो तो मैं तुम्हें स्पाइडरमैन कैसे कह सकती हूँ? पीटर, हम दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे, क्या तुम भूल गए हो? लेकिन पीटर बोलता है कि मैं इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ हम कहाँ पे मिले थे और कहाँ पे नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है ये चीज़ें करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह तुम लोग मेरा नाम ले रहे हो, अगर किसी ने सुन लिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं, या फिर कौन जाने यहाँ पे कोई सिविल वॉर 2 खड़ी हो जाए या सिविल वॉर रीलोडेड। तो जेसिका कहती है कि यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे ही हैं। तो पीटर बोलता है कि नहीं यार, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे अपना असली नाम तुम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए था। तो जेसिका बोलती है क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तो पीटर बोलता है कि ये बताओ कि सब कहाँ हैं? तो जेसिका बोलती है कि मुझे इग्नोर नहीं करो, मुझे ये बताओ कि जहाँ तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो कहता है कि मुझे ये बताओ कि सब कहाँ हैं? मैंने सोचा था कि यहाँ पे सब होंगे, हमारे बीच कोई मीटिंग होने वाली है आज। तो वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चले जाए, और लूक जो है वो तुमसे कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि यार मैं तो इस बारे में श्योर भी नहीं हूँ कि वो मुझे पसंद भी करता है कि नहीं। तो वो कहती है लूकेज, अरे यार उसका तो तुम्हारे ऊपर एक मैन क्रश है। तो कहता है हैं सच में? तो कहती है और नहीं तो क्या, वो जो है शुरू से तुम्हें अपना हीरो माना करता था। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें सुन के इतनी ज़्यादा हैरत हो रही है कि मैं इस टीम के बारे में कितना कम जानता हूँ। तो जेसिका बोलती है देखो मैं और लूक जो है तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जो तुम काम कर रहे हो उसके बारे में भी, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा सीक्रेट हमारे साथ सेफ रहेगा। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस बात को तो वेल, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग उसको सेव रखो, लेकिन फिर भी ये बात मुझे दिल में चुभती रहेगी कि मैंने तुम लोगों को क्यों अपना नाम बता दिया। ये कभी ना कभी मेरे लिए मुसीबत तो ज़रूर बनेगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो वहीं पे हम जो है फ्राइडे नाइट के अंदर द हुड्स के हाइड आउट के अंदर शिफ्ट होते हैं, और वहाँ पे फिल ड्राइवर वगैरह यानी ब्रेकिंग क्रू आते हैं और पूछते हैं तो हुड आज यहाँ पे आया नहीं है, क्या सरप्राइज़ है?
ना हुडे यहाँ पे ना मैडम मैस्क्यू हैं, और वो उसका गंजा क्रीपी कज़न भी नहीं है, और ये हमारा पेड़ है और वो सब के सब गायब हो चुके हैं ऑफ कोर्स, और उनको कहीं भी तलाश नहीं किया जा सकता, ये तो होना ही था। तो वहीं पे दूसरी लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि वो अपने रास्ते में हो, यहाँ आता ही होगा, तुम लोग यहाँ बैठ के आराम से इंतजार करो। लेकिन आज ब्रेकिंग क्रू यहाँ पे इस बात को ही बताने के लिए आया था कि हम लोग ऑफिशियली इस टीम से आउट हो रहे हैं, मतलब अब हमारा इस टीम से कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर तुम में से किसी और के पास भी थोड़ा बहुत दिमाग बचा हुआ होगा तो हमारा यही सजेशन है कि तुम लोग भी वक्त रहते यहाँ से कट लो। तो वहीं पे एक आदमी बोलता है, ओ चलो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, कम से कम हमें तुम लोगों की बकवास तो सुननी नहीं पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि सीरियसली क्या तुम यहाँ पे एक फाइट करना चाहते हो मुझसे लेज़र बीम? बिकॉज इसका मतलब यही है कि तुम मरना चाहते हो, तुम लड़ोगे तुम मरोगे, ये कोई थ्रेट नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल मैथ्स है। तो कहता है कि हे मैंने यहाँ पे मैं सिर्फ तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम लोगों की तो शुरू से ही आदत है अपने आप को बिगाड़ने की और अपने साथ दूसरों को भी डुबोने की, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, गुड बाय। तो वहीं से वो बोलता है कि वो जो है ना जाने पता नहीं किसके लिए काम कर रहा है और हमें किन किन चीज़ों के पीछे दौड़ाता रहता है, वो हमें कुछ नहीं बताता है कि ये क्या हो रहा है और उसके पीछे सब क्या चल रहा है, और अब तो वो हमें पैसे भी नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पे रुक के किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि वो जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए काम कर रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर हॉरो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आपको सब के बारे में कैसे पता है? तुम्हें क्या लगता है कि ऑसबॉर्न के अलावा कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि एवेंजर्स को इस तरह से सेटअप कर सकता है, जो कि एवेंजर्स को इस तरह से एक कमरे के अंदर कैद कर दे और तुम लोग अभी तक जेल के अंदर मौजूद नहीं हो, जबकि तुमने इतना ज़्यादा वायलेंस वगैरह वहाँ पे किया है और आराम से शहर के अंदर घूमते फिर रहे हो? कोई और है उसने जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ डील करी है, वो ऑसबॉर्न के साथ काम कर रहा है, अभी तक उसने हमें इस बारे में बताया नहीं है। तो वो कहता है कि वेल डैम इट, अगर ऐसी बात है कि वो ऑसबॉर्न के साथ या ऑसबॉर्न के लिए ये काम कर रहा है तो हम उससे बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। तो अब तो हम अपने डिसीजन के ऊपर और ज़्यादा श्योर हो गए हैं कि हम इस टीम से अब बाहर जा रहे हैं। तो वहीं पे डॉक्टर हॉरो बोलते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उसने हमसे ये बात छुपा के रखी है, जबकि इसको ये बात बता देनी चाहिए थी। ये एक बहुत अफसोस की बात है। मैं जानता हूँ कि उसने हमें बहुत सारा पैसा दिया है, लेकिन इस तरह के बिट्रियल के आगे वो सारा का सारा पैसा भी अहमियत नहीं रखता है। लेकिन मैं इस बात को भी माइंड नहीं करता हूँ कि हम लोग जेल फ्री कार्ड लेके घूम रहे हैं, हमारा जो दिल चाह रहा है हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं जानता हूँ तुम में से बहुत सारे लोग इसी वजह से सिर्फ इस टीम के अंदर टिके हुए हैं। और मुझे इस बात से भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और इस तरह के सारे हीरोज़ उनको ठिकाने लगा दिया गया है। अब ये दुनिया जो है उनके बगैर चल रही है और काफ़ी अपीलिंग नज़र आ रही है। ये जगह हमारे रहने के लिए और आसान होते जा रही है। तो वहीं पर वो बोलता है, तुम्हारी बातों से तो डॉक्टर ऐसा लग रहा है कि अब ये सारी चीज़ों को तुम कंट्रोल करना चाहते हो। तो कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास मेरे काम हैं। तो वो बोलता है फिर आखिरकार तुम यहाँ आके इतनी सारी ये बकवास क्यों कर रहे हो? तो वहीं पे डॉक्टर हॉरो उसी डिवाइस को लेकर आते हैं, वो जो पावर ड्रेनर था जिसको उन्होंने रिपेयर कर दिया है, और कहते हैं कि बॉयज़ मैं तुम लोग के सामने ये एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑसबॉर्न को चाहिए। ऑसबॉर्न इसके लिए जो चाहे कीमत देने के लिए तैयार होगा, और हमें ये सब करने के लिए पार्कर रॉबिन्स की ज़रूरत तक नहीं है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि डॉक्टर हॉरो का प्लान ये है कि वो लोग ऑसबॉर्न से डायरेक्टली बात करेंगे बगैर पार्कर रॉबिन्स के, क्योंकि आपको पता है कि पार्कर रॉबिन्स इसीलिए गायब है क्योंकि उसकी जो सारी की सारी पावर्स थी वो उससे छीन ली गई थी, क्योंकि डरमामो को जो था डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस डायमेंशन से वापसी बाहर निकाल दिया है। और अब डॉक्टर हॉरो जो है इस चीज़ के जरिए ऑसबॉर्न से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और ब्रेकिंग क्रू वगैरह सबको अपने साथ मिलाना चाहते हैं। और इससे हम शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स हाइड आउट के अंदर ब्रुकलिन में, जहाँ पे इनकी आज मीटिंग हो रही है और यहाँ पे जेसिका वगैरह वुल्वरीन के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा उटोपिया वाले कहानी के बाद वुल्वरीन जो है एक्समैन के पास चले गया था और वो यहाँ पे यही बातें बता रहे होते हैं। और यहीं पे बकी बार बार इनको बीच में बोलने की कोशिश कर रहा होता है कोई बात, लेकिन बकी की बात को यहाँ पे सब इग्नोर कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा है कि बकी कोई ज़रूरी बात कहना चाहता है लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट नाइट आपको पता है कि बकी एक मिशन के ऊपर था और उसने कुछ देखा था वहाँ पे। लेकिन यहीं से जेसिका बोलती है कि क्लिंट मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ उस मीडिया वॉर के बारे में जो तुमने ऑसबॉर्न के खिलाफ शुरू करी है। तो कहता है हाँ मुझे भी उस बारे में बात करनी है। तो जेसिका बोलती है कि तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातों से एग्री भी करता हूँ। तो कहती है हाँ तुम्हें कम से कम हमें इस बारे में बताना चाहिए था, हमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। तो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो जेसिका बोलती है वाकई में क्या तुम अपनी गलती मान रहे हो? तो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे जो था इस तरह से मीडिया पे जाके उसके बारे में बकवास नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मुझे एवेंजर्स टावर जाके उसका काम एक ही बार तमाम कर देना चाहिए था। और वहीं पे सब खामोशी से जो है क्लिंट की तरफ देख रहे होते हैं और स्पाइडर बोलता है कि भाई क्या बातें कर रहे हो तुम? तो कहता है कि तुम लोग को समझ में क्यों नहीं आती है, इस सब को ख़त्म करने का कोई और तरीका नहीं है। ये कहानी जितनी लंबी होती जाएगी उतनी मुसीबतें हमारे लिए आती रहेंगी। मैं इस कहानी को बहुत जल्द ख़त्म करने वाला हूँ और मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई आता है मेरे साथ देने के लिए तो वो वेलकम है। तो स्पाइडर बोलता है कि नहीं नहीं जाने दो, मैं इस टीम को छोड़ कर चले जाऊँगा, ऐसा कुछ हुआ भी। तो क्लिंट वहाँ पे खड़ा होता है गुस्से में, कहता है कि रियली तुम लोगों का ये कहना है इस सारी की सारी बैडनेस को ख़त्म करना ही होगा? क्या तुम लोग के पास कोई और प्लान है तो मुझे बताओ। तो स्पाइडर बोलता है कि हाँ क्यों नहीं हम लोग जो है उससे ऊपर उठने की बात करें, क्यों नहीं हम एक अच्छी चीज़ को प्रेजेंट करने की बात करें, बल्कि वो ना करें जो वो घटिया काम कर रहा है। तो क्लिंट बोलता है कि एवरी सेकंड जब तक ये चीज़ चल रही है, जब तक ये चीज़ को कंटिन्यू हम होने दे रहे हैं, इसके अंदर हमारा फॉल्ट है।
तो वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि गाइस क्या बात है, क्या इस कमरे के अंदर सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि हीरोइक टाइप वाली बातें कर रहा है और तुम सब यहाँ खामोशी से बैठने वाले हो? तो लूक बोलता है कि नहीं, स्पाइडी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हम किसी की जान नहीं लेने वाले, हम में से कोई भी ऑसबॉर्न को जान से नहीं मारेगा। स्पाइडरमैन बोलता है कि थैंक यू सो मच लूक, कम से कम तुमने तो मेरा साइड ली। तो लूक बोलता है कि हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस मैटर को ऐसे ही जाने दें, हमें इसके ऊपर डिस्कशन करनी होगी। तो कहता है कि हाँ, डिस्कशन तो करनी होगी लेकिन एक अच्छे तरीके से, हमें बातचीत करनी होगी। तो स्पाइडरमैन अपना सर पकड़ते बोलता है कि नहीं, एक्चुअली ये वो करने की नहीं सोच रहा है, ये यहाँ पे कुछ एक्ट करने के बारे में सोच रहा है और एक्टिंग जो है वो टॉकिंग से बिल्कुल अलग होती है। और वहीं पे मिस मार्वल बोलती है कि पीटर मेरी बात तो सुनो, लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है कि ओ गॉड, तुम लोग मेरा नाम इस तरह से क्यों बार बार बोल रहे हो? तो कहती है मिस मार्वल, देखो हम लोग एक वॉर के अंदर हैं और वॉर के अंदर इस तरह की चीज़ें अक्सर हमारे सामने आती है, हमें इनका सामना करना पड़ता है। कहता है हाँ, सामने आती है और हमें उनको नज़रअंदाज भी करना पड़ता है जल्द से जल्द। हम लोग जो है उस आदमी के 10 स्टेप पीछे चल रहे हैं जबकि हमें उससे आगे निकलना होगा। यहीं से स्पाइडरमैन और क्लिंट के बीच जो है एक ज़बरदस्त किस्म की बहस होना शुरू हो जाती है और वहीं पे क्लिंट को गुस्सा आता है और कहता है कि ओ मिस्टर जजमेंटल, ज़रा आराम से, अगर तुमने ऑसबॉर्न का जो है कहानी पिछले 5000 दफ़ा में ख़त्म कर दी होती तो शायद आज वो ग्रीन गॉब्लिन वाला काम ख़त्म कर चुका होता, उसका नामो निशान मिट चुका होता और आज हम इस सिचुएशन के अंदर नहीं होते। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? और अब हम जब कुछ ठीक करने की कोशिश करें तो उसमें भी तुम्हें मसला हो रहा है। वहीं पर बकी बोलता है कि हे गाइस, ज़रा एक मिनट, मुझे लगता है कि हमारी कहीं ज़रूरत है। और इस तरह हम स्क्वायर टाइम्स के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि दरअसल एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है और यहीं पे हम देखते हैं कि केमिस्ट्रो जो होता है वो न्यूयॉर्क सिटी टाइम स्क्वायर में आके लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, चीज़ों को बर्बाद कर रहा होता है और वो लोग सब डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये है कौन। तो स्पाइडरमैन बताता है ये केमिस्ट्रो है, एक केमिकल मैन, ये हुड के लिए काम करता था लेकिन हुड तो नज़र नहीं आ रहा है। कैप्टन बोलते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने जो है यहाँ आते ही फायरिंग स्टार्ट कर दी और लोगों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं कि ज़ोरदार धमाके हो रहे होते हैं और अवेंजर्स सोच रहे होते हैं कि हम करें तो क्या करें, ये किस्म का ट्रैप भी हो सकता है। तो लूक कहता है कि हाँ, देखने में तो बिल्कुल ही एक ट्रैप लगता है लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो जो यहाँ पे धमाकों पे धमाके किया जा रहा होता है। वहीं पे मिस मार्वल आती हैं टीम को लीड करते हुए और कहती हैं, तो तुम्हारी कमर खुजा रही है तो आओ मैं उसको आराम से खुजाती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि केमिस्ट्रो जो यहाँ पे चारों तरफ अपने केमिकल्स के जरिए एक अजीबोगरीब गैस फैला देता है जिससे सारे के सारे हीरोज़ वहाँ पे गिरना शुरू हो जाते हैं और एक ज़बरदस्त किस्म का फॉग आ जाता है। वहीं पे स्पाइडरमैन जो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हुए आ रहा होता है लेकिन उसका जो वेब होता है वो उससे छूट जाता है और वो भी वहाँ पे आगे गिर जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मॉकिंगबर्ड, लूक केज, रॉनिन और कैप्टन जो वो भागते हुए आ रहे थे उसको रोकने के लिए, लेकिन कैप्टन जब आ ही रहे होते हैं तो अचानक उस गैस की वजह से उनको खांसी होना शुरू होती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और इस तरह एक के बाद एक अवेंजर जो है वो ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। यहाँ तक कि लूक केज जो होता है वो चिल्लाता है और कहता है कि मेरे दिल के अंदर कुछ हो रहा है। और यहीं से हम देखते हैं कि रॉनिन को भी जो है उल्टी आना शुरू हो जाती है और कहता है कि बॉबी तुम भी फ़ौरन यहाँ से निकलो, यहाँ रहना आप सेफ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि एक एक करके सारे के सारे अवेंजर्स वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। वहीं पे केमिस्ट्रो बोलता है तो कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया, टू बी कंटिन्यूड।